अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? मतलब नहीं तो अभी आपको सबको मतलब पता चल जाएगा। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इसको आप परसू करें, प्रमोट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मैदान जंग बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मैदान जंग इसलिए भी बनने जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की शख्सियत और उनका मनसब मुकम्मल तौर पर मुतनाज़े हो चुका है। पहले तो 4 का टोला मुतनाज़े था और उसके बाद जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की करप्शन के जो मामला सामने आए जो है वो उसके बाद तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि ये 4 का टोला मुतनाज़े है। लेकिन उसके बाद पे दर पे जो है वो जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज होना शुरू हुई या फिर रेफरेंसेस दाखिल होना शुरू हुए, उसके बाद जिस तरह की खामोशी अख्तियार की गई, जिस तरह उनको दबाने की कोशिश की गई, जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने से जो है वो जो है कनी कतराई जाने लगी और जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल एक मुतनाज़े और करप्ट तरीन जज को अपने साथ बिठा के और ये कहे कि मैं किसी को खामोश पैगाम देना चाह रहा था, तो ऐसी सूरत हाल में कौम पर खामोश रहना ये गुनाह है। मैं जानता हूं कि इस वक्त अवाम का मसला ये नहीं है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल क्या चाह रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 नाफिजुल अमल होगा या नहीं होगा। अवाम का इशू ये है कि हमें आटा सस्ता कैसे मिलेगा, अवाम का इशू ये है कि हमें पेट्रोल सस्ता कैसे मिलेगा, अवाम का इशू ये है कि हमें खाना सस्ता कैसे मिलेगा, अवाम का इशू ये है कि उन्हें रोजगार आसानी से कैसे मिलेगा, अवाम का इशू ये है कि वो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को किस तरह तालीम दिलवा सकते हैं, अवाम का इशू ये है कि वो एक बाइज्जत और बावकार जिंदगी कैसे जी सकते हैं। किसी ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया और फिर भूल गए और 1 साल से लोग सड़कों पर हैं, लेकिन ना उनको रोटी तो मिली या नहीं मिली, कपड़ा भी नहीं मिला और मकान तो अभी तक उनके डूबे हुए हैं। और फिर किसी ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और फिर उसने उसी नारे को ही बेच दिया। तो बहरहाल इस तरह किसी ने इंसाफ का नारा लगाया और ऐसी मतलब यानी यूं समझ लें कि इंसाफ का ऐसा बेदर्दी से कत्ल हुआ और कत्ल से पहले उस इंसाफ के साथ रेप हुआ कि इंसाफ भी सारी जिंदगी याद रखेगा कि वो कहां आया था या उसका नारा कैसे लगाया गया था। तो अवाम का इशू ये नहीं है कि बंदियाल क्या कर रहा है, अवाम का इशू ये नहीं है कि जस्टिस मुनीर क्या कर रहा है, अवाम का इशू ये नहीं है कि जस्टिस एजाजुल हसन क्या कर रहा है, अवाम का इशू ये नहीं है कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी क्या कर रहा है। अवाम का इशू ये है कि आटा सस्ता कैसे मिलेगा, हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए, इस मुल्क को लिवेबल कंट्री होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क की अशराफिया ने लिवेबल कंट्री नहीं बनने दिया और इस मुल्क को हमेशा जो है वो उन्होंने अपनी ही मीरास समझा है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को इस 4 के टोले ने अपनी मीरास समझा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जानते हैं कि इस वक्त हालात 1997 जैसे हो चुके हैं और वो ये भी जानते हैं कि कहीं कोई बेंच उनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास न कर दे, इसलिए वो जो बेंचेस की तश्कील कर रहे हैं या जो बेंचेस की जो कंपोजिशन है वो पूरी एक कंस्पिरेसी थ्योरी पर मुबनी है। एक बाकायदा हिसाब किताब और नपे तुले अंदाज में जो है वो बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। मैंने कल भी आपको दिखाए थे, इस वक्त भी आपकी स्क्रीन पर हैं और आप देख लें कि ये बेंच मतलब ये है कि अगर 2 जज अपने ग्रुप के रखें तो 1 जज उस ग्रुप का रखा है। तो बहरहाल आज चीफ जस्टिस की सास की जो ऑडियो लीक हुई है जिस पर ये तीसरे प्रोग्राम में मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल को रजाकारना तौर पर जो है वो बेंच से अलग हो जाना चाहिए। जब तक इस चीज का फ्रांसिक नहीं होता,
तब तक जब तक इंसाफ नहीं मिलता, और बल्कि इस 4 के टोले को फिलहाल जो है वो अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मामलात हैं, जब तक उनकी हेयरिंग नहीं होती, जब तक वो क्लियर नहीं होते, तब तक इनको इखलाकी तौर पर किसी बेंच में नहीं बैठना चाहिए। और बहरहाल आज जो कुछ हुआ है, जिस तरह जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास की मुबैना ऑडियो सामने आई है, उसके बाद मैं इस चीज़ पे नहीं आता कि अब इखलाकियात क्या है। इस मुल्क में इखलाकियात अब नहीं है, इखलाकियात को पीटीआई ने दफन कर दिया है। इस मुल्क में पीटीआई ने इखलाकियात का कत्ल कर दिया है, अब कोई इखलाकियात नहीं है। आज जो कुछ हम काट रहे हैं ये इमरान खान का बोया हुआ है। इमरान खान के दौर से पहले हम कभी कभी सुना करते थे कि किसी की ऑडियो लीक हुई या किसी का कुछ हुआ, लेकिन अब तो धड़ाधड़ ऑडियो लीक्स आ रही हैं, धड़ाधड़ वीडियो लीक्स आ रही हैं। मुझे आप ईमानदारी के साथ बताएं कि जो है वो चौधरी परवेज इलाही के पर्सनल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद क्या मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच में बैठना चाहिए था? शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए था। लेकिन चीफ जस्टिस उनको अपने बराबर में बिठाकर कहते हैं कि मैं किसी को खामोश पैगाम दे रहा हूं। और जिस तरीके से दीगर जजेस के मामला सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या इनको बेंचेस में बैठना चाहिए था? यार मतलब एक लाकानूनियत की इंतहा होती है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाकानूनियत का गढ़ बना हुआ है, और इस गढ़ को रोकने के लिए आज मुनासिब वक्त है कि जो आइन पसंद ग्रुप है उसको मुदाखलत करनी पड़ेगी, उनको चुप तोड़नी पड़ेगी। आज उनका चुप रहना निज़ाम अदल के लिए खतरा है। इस वक्त उनका चुप रहना संगीन गुनाह है। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ये जानते हैं कि उनके खिलाफ कहीं से भी जस्टिस सजाद अली शाह की तरह ऑर्डर आ सकता है, तो इसलिए लाहौर रजिस्ट्री, कराची रजिस्ट्री और कोयटा रजिस्ट्री में किसी जज को नहीं भेज रहे, किसी जज को नहीं भेज रहे, क्योंकि जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ जो पहला ऑर्डर आया था, या जो पहला ऑर्डर जिस कोर्ट ने पास किया था, वो कोयटा रजिस्ट्री थी। फिर उसको इसी तरह जिस तरह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 8 का टोला बिठा के, यानी जो जूनियर जजेस हैं उन जाहिर है उन बेचारों के मुस्तकबिल का सवाल है, क्या पता कि शायद उनकी जो ACR है वो उमर अता बंदियाल के हाथ में हो और जाते जाते वो उनकी ACR को तबाह करता जाए। तो शायद इसलिए वो डर के मारे या इस खौफ से कि कहीं उनके फ्यूचर उनका फ्यूचर जो है वो अनसेफ ना हो जाए, तो इसलिए वो डर के मारे उस 8 के बेंच में बैठ गए। और फिर इसी तरह जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा का 20 नंबर्स के मामले पर जो था, उसके हवाले से जो ऑर्डर आया था उसको रिजेक्ट करने के लिए एक जो बेंच बना था, लेकिन ये ऑर्डर अभी तक इनफील्ड है। तो बहरहाल इसी तरह जो है वो सजाद अली शाह ने भी एक बेंच बना के कोयटा रजिस्ट्री के ऑर्डर को या फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की थी, तो उधर पेशावर अपना रजिस्ट्री ने जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया। तो उसके बाद फिर मजबूरन सजाद अली शाह को जाना पड़ा था। और आज भी वक्त आ गया है कि जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल को जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। अभी आज तो जो है वो एक जो आज जो मामलात हैं, ये मामलात कल और ज्यादा शिद्दत अख्तियार पकड़ेंगे। आज जो सिचुएशन मैंने महसूस की है, मैं अपनी जाती महसूसात की बात कर रहा हूं, या जो मेरी सिक्स्थ सेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन उमर अता बंदियाल साहब कोर्ट जाएंगे, उस दिन एक और कोई बड़ी ऑडियो लीक होगी, वो किसी और जज की एहलिया के हवाले से होगी, या मुमकिन है कि वो ऑडियो कल शाम तक लीक हो जाए, या फिर किसी जज के हवाले से कोई बड़ी वीडियो लीक हो जाए। क्योंकि ये पौधे इन्होंने खुद बोए थे, आज इनको काटने पड़ रहे हैं।
तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट आज 1997 में खड़ी हुई है और जस्टिस उमरता बंजाल सजाद अली शाह की जगह पर खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो अक्लमंदी का मुजाहरा इस तरह कर रहे हैं कि जो है वो किसी रजिस्ट्री में किसी जज को नहीं भिजवा रहे कि कहीं से कोई ऑर्डर ना आ जाए। ऑर्डर तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेस इस तमाम सूरत हाल को देखने के बावजूद भी खामोश रहते हैं तो फिर मेरे ख्याल में निज़ाम अदल को ताले लगा दिए जाने चाहिए। इस निज़ाम अदल को ताला लग जाना चाहिए, क्योंकि जो निज़ाम अदल गरीबों के लिए जो है वो इंसाफ का जरिया ना हो, जिन अदालतों के दरवाजे गरीबों के लिए बंद हों, जहां मसावी निज़ाम अदल ना हो और जहां जजेस अमीरों के केसेस तो मिनटों में सुनते हों, लेकिन गरीबों के केसेस को 25-25, 30-30 साल गुजर जाते हैं, उनके केसेस नहीं आते, उनके केसेस पर फैसले नहीं सुनाए जाते, लोग मर जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन लोगों के बरी होने का फैसला सुनाती है। तो ये शर्म की बात नहीं है तो और क्या है? ये निज़ाम अदल है, इसको निज़ाम अदल कहते हैं। इंसाफ वो जो हो, जो दिखे। एक तरफ सुसर की अदालत है जहां इमरान खान के 10 केस जाएं तो 10 मिनटों में फैसला आता है, और एक तरफ जो है वो सास की अदालत है जहां इमरान खान की पिटीशन बाद में दाखिल होती है, नंबर पहले लाट होता है, और जो जनवरी फरवरी की पिटीशंस पड़ी हुई हैं उन पे अभी तक नंबर नहीं लगे, लेकिन इन पर नंबर लग जाते हैं, पिटिशनर भी आ जाते हैं, उनको महंगे वकील भी फराहम कर दिए जाते हैं। तो बहरहाल मामलात मुतनाज़े हो चुके हैं, और इस वक्त वैसे भी जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 आ चुका है, नाफिजुल अमल है, और जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनको अब खामोशी तोड़नी पड़ेगी। अगर उन्होंने खामोशी न तोड़ी तो ये संगीन गुनाह होगा और ये गुनाह का इर्तिकाब होगा, और अब उनको बोलना पड़ेगा, और अब इनको बोलना पड़ेगा, अब इनको खामोशी तोड़नी पड़ेगी। अगर निज़ाम अदल का बेहतरी चाहते हैं, अगर निज़ाम अदल को आप मुस्तहकम अंदाज में देखना चाहते हैं तो फिर यही है। मैं अभी जो है वो एक हमारे दोस्त हैं लाहौर के, इमरान शफकत साहब, उनका एक व्लॉग सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक हदीस कोट की और कहा कि जब एक मुंसिफ अपने मनसब पर बैठकर सही माना में इंसाफ कर रहा हो तो वो एक जाहिद और आबिद की 500 साला इबादत से ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, ये इमरान शफकत के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो शैतानी खेल चल रहा है। एक शैतानी ऑर्गेनाइजेशन इल्यूमिनाती के रुकन को बचाने की कोशिश हो रही है। इल्यूमिनाती, ये इल्यूमिनाती तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, ये इल्यूमिनाती है। ये अब इस पर मैं पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूं। एक इल्यूमिनाती के रुकन को, एक इसराइल के एजेंट को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिस पर इसराइल ने इन्वेस्ट किया हो। इमरान खान को इसलिए लाया जा रहा था कि लाए जाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है ताकि इस वक्त जो ये एक नया ब्लॉक बन रहा है इसको बनने से रोका जा सके। IMF को इसलिए दबाव में रखा गया है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर इतना कमज़ोर रखो कि हम उसको ब्लैकमेल कर सकें ताकि जो नया ब्लॉक बन रहा है उस ब्लॉक में पाकिस्तान न जा सके। और इसी मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान को मुआशी, इक्तिसादी, सियासी इतने बहरानों का शिकार बना दो कि पाकिस्तान उस ब्लॉक का हिस्सा ना बन सके। तो खेल लो, कितना खेल खेलेंगे, कितना पीसेंगे अवाम को, कितना चूसेंगे अवाम का लहू, कब तक अवाम के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद रखेंगे? एक दिन तो ये दरवाजे खुलेंगे, एक दिन तो ये ताले टूटेंगे। कहते हैं ना कि वो देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त उखाड़े जाएंगे। ठीक है, जब बिजली कड़कड़ कड़केगी तब खल राज करेगी खल के खुदा, देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है।
तो वो दिन के जिसका वादा है वो वादा ज़रूर पूरा होगा। अगर मैंने शेयर को बेतरतीब कर दिया हो तो मैं माजरत खा हूँ। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।